राम ताई। ला ये लो। राम राम ताऊ। पिताजी, पिताजी, खाना ले ले आ जाओ। आ गया। हाँ पिताजी। ये कौन सा टाइम है खाने का? पिताजी खान का भी कोई टाइम थोड़ी होगा, जब चाहे खा लो। हाँ, तेरी तरह हर टाइम चरता फिरूं तो बुद्धू का बुद्धू रहेगा। जब तेरी माँ ने वक्त पर खाना दे दिया था तो कहाँ घंटों आवारागर्दी कर रहा था? पिताजी खेल रहा था मैं। ये तेरी खेलन की उम्र है। अरे कुछ काम धंधा सीख ले। पिताजी खेलने की कोई उम्र ना होती, और तुम्हें ना पता, खेल खेलने वालों के ना बड़े बड़े नाम हुए हैं। वो पढ़े लिखे भी हुए हैं, तेरी तरह अनपढ़ नहीं होते। जा अब तू रोटी खाने दे, सुबह से भूखा मार दिया। गुड़ की डली है, इसमें खा लेना। खा लूंगा। बुद्धू, बुद्धू, अरे बुद्धू, क्या हो गया? अब इतने हाथ क्यों रहे हो? और तारा तो चोट भी लग रही है, की बात है? भाई यार, पास वाले गांव में गए थे कुछ काम से, वहाँ के लोगों से झगड़ा हो गया।
खुद मारा सालू। मतलब 2 दिए जमा। यार मजाक में मत ले। तू तो बड़ा पहलवान बना करते हैं, फिर भी पिट गया। वो 5-6 लोग थे। अब कचुम्बर तो निकाल दिया था रहा, पर कोई ना, दोस्तां की लड़ाई मारी लड़ाई। चलो मैं देखूं साला, चलो। ईद तो खुश हो ना, खूब तोड़े आज। हाँ, तेरे आने के बाद तो इसमें भी जाना पड़ती, इसने भी पूरे मारे हैं। बुद्धू का अंदाज ये लगा, बुद्धू जहाँ जाता है तोड़ के आता है। भाई वो देख तेरा बाप। चाची आप बाहर क्यों खड़े हो? माँ ने रोटी नहीं दी के? रोटी रोटी तो आज तने मैं दूंगा। तो चाची अब क्या होया? क्यों या? क्या जरूरत थी दूसरे गांव में जाके झगड़ा करने की? तूने मेरी नाक कटवा रखी है। तेरी वजह से आज पूरे गांव में मुझे नजरें झुकानी पड़ी, सबके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। अरे भला हो उस प्रधान जी का जो वक्त पर आ गया, वरना तू जेल में होता। टाइगर, कितने साल हो गए मेरे साथ काम करते? प्रधान जी 20 साल हो गए। 20 साल। 20 साल में मेरा प्यार भी जाना है और मेरे गुस्से ने भी। पूरा 50 लाख का माल था, कहाँ गया? मुझे नहीं पता। प्रधान जी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हमारी पुलिस आई गई थी। अरे पुलिस को तो मैं जेब में रखूं। ए दरोगा। जी प्रधान जी। क्यों झूठ बोलने लग रहे हैं? प्रधान जी गुस्से में जान दागे तू? दरोगा, यूपी के कौन से थाने में है अपना माल? प्रधान जी यूपी के किसी भी थाने में आपका कोई माल नहीं पकड़ा गया। अरे बता रहे हैं 400 गोली माल की तरह तेने भी गायब कर दूंगा। बता दो जी, बता। अरे प्यार की भाषा तो समझते नहीं। चलो। शेरा सुन। जी प्रधान जी। इसको साथ ले जा और माल बरामद कर ले। और सुन, माल मिलते ही इसको भी गायब कर दिया। ठीक है। ये औकात काटने की जो खाजा माल का साई का।
दोस्तों मुझे अकेला पिटने के लिए छोड़ा थे? बस साले पागल है क्या? जैसे भी तेरे दोस्त है ना यार। अरे वो अंधी है के? आँख के घर में छोड़ाई? एक तो रात से बुद्धि खराब है, ऊपर से ये औरतें अंटी शंटी चले। अबे ओए, औरत किसे बोल रहा है तू? तो मैं बोल रहा हूँ औरत। औरत को औरत ना बोलूं और आदमी बोलूं? औरत होगी तेरी माँ। अरे ओ माँ पे मत जाइयो, अभी तुझे बुद्धू की बुद्धि का ना पता। अगर तू बुद्धू की बुद्धि समझ लेती तो तुझे बुद्धि ना आ जाती, पर ये बात तेरी बुद्धि में ना आवे, क्योंकि तेरी बुद्धि में इतनी बुद्धि ना है कि बुद्धू की बुद्धि समझ सके। आई बड़ी बुद्धिमान बनकर। क्या बुद्धि बुद्धि कर रहा है? खुद में बुद्धि है? आया बड़ा चल के। मुंह ना लगे तड़के तड़के, चल। शेरा, जी प्रधान जी। वो ढोल वाले आ गए क्या? जी प्रधान जी, गेट पर खड़े हैं। और माल गोडाउन में सेट कर दिया? जी प्रधान जी। बिटिया को भनक नहीं लगनी चाहिए। हाँ जी प्रधान जी। लगता है बिटिया आ गई। हाँ? आओ आओ आओ। अरे बिटिया आ गई। मेरी बिटिया रानी। पापा, क्या है ये सब? बंद करो इसे। यहाँ पे क्या कोई बारात आ रही है? पैसे दो इन लोगों के और भेजो इन्हें यहाँ से। अरे क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों है? किसी ने कुछ कह दी के? ये कपड़े गंदे कर रखे, कहीं रपट वापट गई थी के? नहीं, आप तो बहुत बोलते हैं ना कि यहाँ के लोग बड़े सज्जन हैं, समझदार हैं, बट यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। आपके गांव के लोग ना एक नंबर के जाहिल गवार फंसे हुए हैं। ये बात क्या होगी? किसी से झगड़ा वगड़ा हुआ है के? एक जाहिल आदमी मुझसे टकराया, मुझे धक्का देके चला गया, जानवर कहीं का। तेरे को धक्का दिया? शेरा। जी प्रधान जी। पता कर कौन था? कोई कुछ नहीं करेगा, मैं उससे खुद मिलूंगी, उसे सबक सिखाऊंगी कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं, जानवर कहीं का। बेटा गुस्सा थूक दे। बेटा कल तेरा जन्मदिन है, बहुत सारा काम है, आ जाना। दादी नमस्ते। चलो अंदर, नहाना है मुझे। लड़ी फूल जानवर कहीं का। जाओ तुम। राम राम जी। आज मेरी बेटी किरण का जन्मदिन है। मेरी बेटी किरण शहर से एमएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके गांव में आई है। अब ये गांव में बताएगी कि उत्तम खेती कैसे करी जाए। उत्तम खेती यानी कि केमिकल मुक्त खेती के उपाय बताएगी। हम ज्यादा फसल उगाने के चक्कर में खेतों में केमिकल डाला, हाँ? वो केमिकल खाने के द्वारा हमारे शरीर में जावे, जो मामला खराब करे, तो इसलिए तो बार बार बीमार पड़ा हम, है? तो किसी ने कहा है कि गम खाओ, कम खाओ, केमिकल मत खाओ। भाई ताली फिर बजाना,
पहले इस देश को केमिकल मुक्त कर लो, है ना। और आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, ये मिठाई मंगवाई आप लोगों खातर, सब मिठाई खा के जाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। लड्डू बांट दे और आशीर्वाद ले ले। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुंह मीठा भी करो और इसको आशीर्वाद भी दो। ले ले बेटा, ले ले। राम राम जी सभी को। राम 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 राम। मैं किरण, आप ही के गांव की बेटी हूँ। मैंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है, उसी के बारे में मैं आज आप सभी को बताऊंगी। सही बीज का चुनाव, हमें हमेशा हमारे खेतों के लिए सही बीज का और संतुलित खाद का चुनाव करना चाहिए। डीएपी की ठीक मात्रा, डीएपी हमेशा हमें सामान्य तौर पर बिजाई के वक्त ही इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हमारे बीजों को ठीक पोषण मिल सके। जैसे कि मैंने ज़्यादातर देखा है, हमारे किसान भाई ज़्यादा फसल उगाने के चक्कर में ज़्यादा खाद का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत गलत है। बहुत गलत वो इसलिए है क्योंकि ज़्यादा खाद का प्रयोग करने से हमारी फसलों को और हमारे इंसानों को काफ़ी नुकसान हो सकता है और काफ़ी गंभीर बीमारी हो सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक आ सकता है, कैंसर की बीमारी हो सकती है। तो हमें ज़्यादा खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्प्रे व मित्र कीड़ी, हमें हमारे खेतों में स्प्रे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा स्प्रे का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो मित्र कीड़ी होती हैं वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाती हैं, जिससे हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। और जो ये स्प्रे के यंत्र होते हैं, हमें वो पानी में नहीं साफ करने चाहिए। क्या पता वो पानी किसी के खाने पीने के इस्तेमाल आ रहा हो, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। मित्र कीट क्या होते हैं? मित्र कीट मतलब जैसे भिरड़, मकड़ी, ये हमारी फसल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो हमें इन सब का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। धन्यवाद। आशरा, जी प्रधान जी। वो 2 ट्रक भेज दिए थे। जी प्रधान जी, भेज दिए। बहुत बढ़िया। 2 ट्रक को तैयार करो। बोला तो खेतों में लगा हुआ है। हाँ,
बोला? आया मालिक। ए बोला, ये हुआ? आया मालिक। जी मालिक। अरे हम कहा के मालिक, इस खेत को असली मालिक तो तू ही है, हा? और क्या चल रहा था? बस मालिक, अभी भी धान झलकाया है। अच्छा बोला, एक बात बता, ऊपरले खेतों को तो नहीं जाता तू? अरे मालिक, जब आपने मना कर दिया तो मैं कैसे जा सकता हूँ? अरे तुम्हारी इसी ईमानदारी के मुरीद हैं। अच्छा बात सुन, ये रख ले। कि क्या जरूरत है? अरे बालका नहीं, मिठाई मिठाई ले जाइए। हाँ ले, और जा तेरी छुट्टी। अरे हाँ, ट्यूबवेल जू बंद कर देगा। जी मालिक। शेरा, जी प्रधान जी। वो परले खेत को माल भी संभाल ले। जी प्रधान जी। अच्छा। मेरी सुबह हुई तेरे नाम से, तुझको रख लूं मैं यारा खुद से बांध के। अधूरा हूँ मैं तेरे बिन, अधूरी सी तू मेरे बिन। ओ साथिया, ओ साथिया, ओ माहिया, ओ साथिया, ओ माहिया, ओ साथिया। अधूरी हूँ मैं तेरे बिन, अधूरा सा तू मेरे बिन। ओ साजना, ओ साजना, ओ माहिया। बस ये जान ले, हाथों को हाथों में कस के थाम ले। मैं तो तेरी हो गई, तू है जहां मैं वही। ओ साजना, ओ साजना, ओ माहिया। ओ साजना, ओ साजना, ओ माहिया। ओ साथिया, ओ साथिया, ओ माहिया। ओ साथिया, ओ माहिया, ओ साथिया। तो किस ख्याल में पड़ा है? क्या हुआ तुझे? अरे यार, हुआ तो कुछ ना है, पर हो भी बहुत कुछ गया। हैं? क्या मतलब? अरे जब से उस लड़की को देखा है ना यार, उसकी शक्ल ही नहीं भूली जा रही। मतलब हर जगह वो नजर आती है। क्या हुआ? बदला बदला लेना है क्या तुझे? चल हम तेरे साथ। हाँ, लट्ठी लट पे लेंगे। अरे थम जाओ यार, मैं के कह रहा हूँ, तुम के कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ, जब से उस लड़की को देखा है ना, मुझे चारों तरफ वही नजर आ रही है। आंखें बंद करता हूँ तो वो नजर आती है, आंखें खोल रहा हूँ तो वो। ढंग से नींद भी नहीं आ रही। और सुने, मेरी तो भूख से भी मर गई लग रहा है। सुन रवि, इसकी तो बहुत तगड़ी बीमारी है। कौन सी बीमारी? कौन सी बीमारी? प्यार की बीमारी। अरे सही सही बताओ यार, घुमाओ मत बात को। अबे उस लड़की से प्यार हो गया तुझे? हाँ, और इस बीमारी में जो पड़ गया वो गया। प्यार हो गया?
मुझे प्यार हो गया। इसके लिए तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आखिरकार ये मिलेगा कहाँ पे मुझे? उसकी अकड़ तो जरूर निकालनी है मुझे। चल मुंह ना लगे तड़के तड़के, चल। बस ये एक बार किसी तरह मिल जाए। एक काम करती हूँ, पूरे गांव में जाके देखती हूँ, कहीं ना कहीं तो मिलेगा मुझे। गांव वालों के सामने ही इसकी इज्जत और अकड़ खत्म कर देनी है मुझे। आओ दरोगा साहब आओ। प्रधान जी हम बुलाओ और हम ना आए या कदे हो सके के। और चाय लोगे ठंडा? ना प्रधान जी कि में नहीं चाहिए। लिटल लिटल। हमारे लायक को सेवा है तो बताओ। सेवा भी बताएंगे। है पप्पू ला। प्रधान जी पहले काम तो बता दो। काम भी बताएंगे शाम की दावत के लिए। ठीक है भाई दरोगा साहब, ऐसा है एक घर का माड़ आना है, एक गाड़ी निकलवा दियो। हाँ? वो तो ठीक है प्रधान जी, एसपी साहब नए आए हैं, थोड़ा खतरा है। अरे एसपी नया हो तो क्या हो गया, हम तो पुराने हैं। चलो यो काम तो मैं प्रधान जी कर दूंगा, पर मेरी मानो तो तुम कुछ दिनों का तो सप्लाई बंद कर दो। अरे आगे की आगे देख लेंगे दरोगा। अरे पप्पू ये सुमन साहब की गाड़ी में लोड करवा दे। ठीक है प्रधान जी, फिर अब ठीक है काम हो दरोगा। जाएगा। ऐशरा जी प्रधान जी। आपकी बार माल का एक ट्रक नहीं 2 ट्रक निकलवाने हैं। और बची हुई दारू है ना, इलेक्शन सर पे है, पी जाएंगे सारे गांव वाले गंवार जाहिल लोग हैं। कहाँ चला गया ये? मिल ही नहीं रहा, इतनी देर हो गई ढूंढते ढूंढते। आज इस ढूंढ के आनेंगे। पता नहीं कहाँ जा मरा, मिल ही नहीं। सारी जगह ढूंढ के और भी कहीं नहीं, ये कहीं ना कहीं तो पड़ रहा होगा, ये मिल नहीं रहा। अच्छा आज मिल जाए मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं तो इसे। और क्या करूंगा, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो
यहाँ भी नहीं मिला है ये। ऐसे ये कहाँ चला गया? पूरे गांव में कहीं भी नहीं है। अब क्या कहाँ से ढूंढूं? एक काम करते हैं, मैं तो मानूंगी नहीं जब तक ये मुझे मिलेगा। हाँ यार, अब मैं थक गई बहुत ज्यादा। अब मैं क्या करूं? अब मुझसे नहीं चला जा रहा। और यार प्लीज कुछ खिला दे। तुझे भी अभी भूख लग रही है? कुछ नहीं खाना जब तक वो नहीं मिलेगा। चल, तेरी भी क्या गलती है, कुछ खिलाते हैं तुझे। आप आज तो नहीं दिख जाएगा। बुद्धू, ओ बुद्धू, लगता है अभी भी उसके ख्यालों में खोया हुआ है। अरे कैसे आ गए तुम इतनी तड़के तड़क? और कोई काम ना आगे तुम्हें? ना, अब तक तो कोई काम नहीं था, लेकिन अब जाके मिला है। क्या? अरे भाई, तेरी मोहब्बत को ढूंढने का काम। क्या बात कर रहे हो? चल आज गांव में फेरी लगाते हैं। अरे कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी तेरी महबूबा। इतने अच्छे दोस्त हैं यार मेरा, कितना ख्याल रखते हैं, बिल्कुल एक भाई की तरह। चलो एक मिनट रुको। एक काम कर, तू उस गली में देख, तू उस गली में देख, मैं सामने देखता हूँ। ठीक है? सही कह रहे हो। जाओ, वहीं मिलना। राम राम। तो गई मिली मिली कड़क गई है। चलो ना देखा। जल्दी चलो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार बुद्धू, अब हमारे बस की नहीं कि हम और आगे चल सके। हाँ भाई, अब बहुत थक गए यार, ऊपर से भूख लगी है। तेरे पैर के चक्कर में टांगे हमारी टूट रही हैं। कुछ तो खिला दे यार। चिंता मत करो यार, एक ईद तो तारे भाभी का हाथ का ही खिलवाऊंगा। नहीं भाई, तू ही ढूंढ ले, अब मुंह पे ना चले जाओ। भाई आगे चल ले, आगे जो मिलेगा वो खा लेना। चलो यार, बस कर भाई। अरे चल ले यार, थोड़ी दूर थोड़ी दूर। आजा आजा जल्दी आ। गोलगप्पे खाएं? भैया गोलगप्पे की प्लेट लगा दो। तीन पत्ते चाट लगा दे भाई। तू अत्थू, तुझे तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ। मैं भी। क्या मैं भी? उस दिन धक्का दिया था ना तूने मुझे, ले आज मैं तुझे धक्का देती हूँ। इतना बेशरम आदमी है, देख रही है? सुनने के बाद भी हंस रहा है। कितने दिनों के बाद तो हंसा है, अब तो कम से कम हंसने दो। अरे 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 आंटी, मैं उठाता हूँ। और क्या? चलो चलो चलो, फिर मिलेंगे। मिलेगी मेरी जूती। जी तो मेरा भी गणाय करा कि उसने प्रपोज कर दिया, पर साला हिम्मत से नहीं हो रही यार। हिम्मत? मैं दूंगा तुम्हें हिम्मत। हटो। पागल हो गए? अरे सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा यार। वो तो क्या होगा?
लो हिम्मत, लो हिम्मत। आई लव यू। I love you too, बुद्धू। नहीं नहीं, आई लव यू बाद में, पहले उसे समझाना पड़ेगा। देखते ही लड़ने लगती है, पर लड़ती भी अच्छी बहुत लगती है यार। भाभी है तुम्हारी, ऐसे बोलती है जैसे वो मोरनी नहीं करती। मोरनी नहीं, ऐसे कुतिया करती है। अरे कुतिया ही सही, पर वो कुतिया मुझे बहुत प्यारी लगती है। अबे तू तो बुद्धू है ही, साले तू भी बुद्धू है। कुकू कोयल करती है। सही बोला भाई, ये सही बोला। जो भी हो, तुम्हारी भाभी है वो, हाँ भाई, है कि नहीं? वाह, हमारी भाभी जी हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, हम ठहरे लफंडर किस्म के लड़के, है कि नहीं? वो ठहरी पढ़ी लिखी, हम अनपढ़ गवार। कैसे होगा प्यार? अबे मन छोटा मत कर मेरे यार, इधर आ। तू एक दिन है ना दिल की बात बोल दे जाके उसको, जो होगा देखा जाएगा। एक तरीका है, वैसे तो वो तेरी सुनती नहीं है। क्या करना पड़ेगा? किडनैप कर ले तुम दोनों गांव के किसी खेत में। रिस्क तो है, हाँ, पर अब यही करना पड़ेगा। रोज रोज मरने से बढ़िया है साला एक बार मैं मर जाऊं।
ना तुझे इसके बदले क्या क्या चुकाना पड़ेगा। अगर मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की या मुझे छुआ भी या मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मेरे पापा तुझे मौत के घाट उतार देंगे। ऐसा है तो अपने पिताजी की धमकी मुझे मत दे। कलेक्टर है क्या तेरा बाप? प्रधान बलवंत सिंह ठाकुर मेरे पिताजी हैं। अच्छा, प्रधान जी की लड़की हो, पहले बता देती, हम तो घर आके बात कर लेते। अब मेरी बात सुन, हमने यहाँ तुझे एकांत में बस आराम से बात करने के लिए बुलाया और कोई गलत काम नहीं। मैं तो तुझे छूऊंगा भी नहीं। मुझे मेरे घर जाना है। क्या है? क्यों लाया मैं तुझे यहाँ पिकनिक मनाने? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। चले जाना, मैं खुद छोड़ाऊंगा। पहले बात तो सुन ले। क्या बोलना है तुझे? बोल। जब से तुझे देखा है ना मुझे प्यार हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मतलब मर सा गया हूं मैं, सूखे पेड़ की तरह हो गया हूं। इसमें एक तिल्ली डालो तो आग लगने से राख हो जाए एकदम। मतलब हालत खराब, खत्म हो गया हूं मैं यार। जिंदा हूं, सांस है, धड़कन है, पर कोई आस नहीं है। आशीष, रवि, छोड़ो यार इसको। जा तू, छोड़ो। चलो भाभी जी, आपको आपके गांव छोड़ देते हैं। वो लड़का नहीं है बुद्धू? कौन सा? वो बुद्धू जो लड़ाई करता फिर आकर है, जो अपना सामान चुकवा के लिया राशन वाला। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा बालक था ये। वो प्रधान की लौंडिया से प्यार करे है। अच्छा, दांता भी ढूंढ रहे हैं। अच्छा, देख ले। अरे बता दे बोले। मुझे कुछ नहीं पता साहब। अरे मारा क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैं कुछ नहीं जानता। अरे बता दे, तेरा छोरा प्रधान जी की छोरी लेकर गया है। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। जो डंडा दिखा है, जब ये डंडा हलक में जागा ना तो बेरा ने कहाँ से के बाहर होगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ साहब, मैं कुछ नहीं जानता। अरे बता दे। दरोगा साहब, इसको क्यों मारे हो? ये तो भोला है। प्रधान जी, ये भोला नहीं है, ये उसका बाप है। अरे मेरा मतलब इसका नाम भोला है, बहुत सीधा आदमी। एक मिनट। हेलो। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्यों है प्रधान जी? दरोगा साहब, इसको छोड़ दो। मेरी बेटी सही सलामत घर पे आ गई है और इसके बेटे को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करो। जब मेरी बेटी ने बता दिया ना कि किडनैप इसके बेटे ने करा है, तो तेरा बेटा तो गया। और ये तो अभी शक था, जब तेरा यो हाल से, और जब बात पक्की हुई तो कहर बरसेगा। जा बड़े, तू भी घर जा। जरूरत पड़ी तो थाने में आना पड़ेगा। जा। अरे हवलदार, चल इसका छोरन ठा के ले आएंगे। ना बेटा,
जिसने तेरे साथ जो हाल करे ना, साले की खाल खिंचवा दूंगा। ले बेटा, तेरे आंसू मेरे खातिर बहुत हैं। चुप हो जा। चल चल बेटा। सर बोल रहे तेरे पिताजी को पुलिस ने उठा रखा है। ये जो भी हुआ है हमारे इस कांड की वजह से हुआ है। आशीष गया उनके पास, कहीं उसको ना पकड़ ले यार। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। यार प्रधान हमें छोड़ेगा तो नहीं, तो पिताजी को क्यों पकड़ा है? चल के बात करके आते हैं, चल के देखते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद बारात लेके यहाँ आ गए। अब तू थाने में आप चलेगा या फिर मैं घसीटता हुआ लेके जाऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है थानेदार साहब, मर्द हूँ, मर्द की तरह चलूंगा। बदमाश? बदमाश नहीं, बुद्धू बदमाश। चल गाड़ी में डालो इसको। चल रहा हूँ। चल इसको पकड़। अरे बहादुर चाय पिला यार। पिताजी तुम ठीक तो हो ना? मर गया तेरा बाप, कटवा रखी है तूने मेरी। पिताजी तुम गलत समझ रहे हो। अरे थम जाओ, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अरे हवलदार, इस साले को हवालात में डाल। तो मैं खुद चल के आया हूं तो हवालात में भी खुद जाऊंगा। चुप कर। मैं खातिरदारी कर रहा तू इसकी। अब तक तो साढ़े की चमड़ी उधेड़ देता। किस जुर्म में? मेरे सामने जबान लड़ाता है। प्रधान जी, इसने छोड़ दो, इसने मैं आप पे देख लूंगा। आप ये बताओ, इसकी रिपोर्ट में क्या लिखना है ये बताओ। लिखो, इसने मेरी बेटी किरण का किडनैप कराया, वो भी दिन दिहाड़े।
50 लाख की फिरौती मांगी दरोगा और फिरौती ना देने पे उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करी। प्रधान थोड़ी तो शर्म कर, यहाँ तो राजनीति मत कर। चुप! अपनी बेटी की इज्जत का तो ख्याल कर ले। सर आप यहाँ इस वक्त जहाँ पर आप जैसे थानेदार ठीक से न्याय ना कर रहे हो वहाँ हमें आना ही पड़ता है। प्रधान जी, बहुत नाम सुना आपका, क्या मसला है? बैठिए, बताइए। जनाब मसला तो क्या है, मेरी बेटी किरण शहर से एमएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके गांव में आई। इस हरामजादे ने 3 दिहाड़े उसका किडनैप किया और 50 लाख की फिरौती मांगी और फिरौती ना मिलने पे पर उसका बलात्कार करने की कोशिश करी। एसपी साहब ये झूठ बोल रहा है, मैं तो बस मिलने गया था। तुम चुप करो, यहाँ फैसला मैं करूंगा। प्रधान जी सोच लो, इसमें आपकी बेटी की इज्जत का मसला भी है। कार्रवाई शुरू हुई तो बहुत दूर तक जाएगी, फिर दबती नहीं है ये। इस चीज का आप ध्यान रखना। बेटी का गांव से निकलना, घर से निकलना दुनिया में सिर झुकने के बराबर हो जाएगा। हम गांव के प्रधान आदमी हैं, सच बोल रहे हैं जी हम। सुनो, जाओ प्रधान जी की बेटी को लेकर आइए। जी जनाब, हम गांव के प्रधान आदमी हैं, हमारी बेटी थाने नहीं आएगी। कानून सबके लिए है क्या प्रधान जी? जाइए लेके आइए, आने दो आपकी बेटी को। बेटी एक बात बताओ, क्या इस लड़के ने तुमको किडनैप किया, तुम्हारे साथ कोई बलात्कार करने की कोशिश की? जो भी बात है बेटा सच सच बताओ, मुझे आगे की कार्रवाई करनी है और ये तुम दोनों की जिंदगी का मसला है। किरण बेटा, आप चुप करो प्रधान जी, बताओ बेटी। एसपी साहब, जैसा आपने अभी सुना ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने तो मुझे हाथ तक भी नहीं लगाया। हाँ ये जरूर है, आज ये मुझे मेरी मर्जी के बिना उठा के लेके गया, सिर्फ ये कहने के लिए कि ये मुझसे प्यार करता है, मुझे पसंद करता है, बस। ठीक है बेटा, इनके साइन करवाइए और साइन करके बेटा आप जाओ। और प्रधान जी, आपको शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी को राजनीति का मोहरा बनाकर यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। आप भी साइन कीजिए, आइंदा ऐसा ना हो। क्या नाम है तुम्हारा? बुद्धू। किसी को प्यार करते हो, किसी को पसंद करते हो, उसको बताने का सही तरीका अपनाओ। तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से उस लड़की को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम भी साइन करो और जाओ यहां से। कि तुम्हारे दोस्त ने सही समय पर आकर मुझे सच बताकर वो मुझे साथ ले आया। करना यहाँ तो कुछ लोग अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं, ना कैप पहननी आती है, ना नेम प्लेट है, बने फिरते हैं थानेदार।
हाँ प्रधान जी। घोड़ा कब लाया? कर लिया है प्रधान जी। बड़ी मस्ती हो रही है। शौक का क्या मोल है प्रधान जी? शौक का कोई मोल नहीं। प्रधान जी हाँ? वो शराब जो हमने कल रात बांटी थी उसे पीकर गांव के 10 से 12 लोग मर गए। तू सच बोल रहा? हाँ? सच कह रहा हूँ जी। है दरोगा, सारी मुसीबत आज ही आनी थी क्या? और कुछ टेंशन से दूर कर। प्रधान जी टेंशन मत लो, इसका भी कोई समाधान करेंगे। कुछ सोचने दो। समाधान आज ही चाहिए। समाधान। अरे दरोगा सुन, ये क्या है? अपने खेत में बोला काम करे। खेतों से थोड़ा सा आगे जाएगा ना, हमारा बचा हुआ माल वहां पर खेत पे है, उसको तो अपनी गिरफ्त में ले लियो और भोला को गिरफ्तार कर ले माल समेत। और केस जो है भोला को इल्जाम लगा दियो, समझ गया ना? ठीक है प्रधान जी। हाँ, मेरा जिक्र नहीं आना चाहिए बस। उठा लेते हैं बोले को। बस एक बात का ख्याल रखियो, एसपी साहब ने नहीं मेरा पटना जी। अरे क्या है एसपी है तू? मैं तेरे को माला माल कर दूंगा, ठीक है? उसको बता। यार बुद्धू, तेरे पिताजी को थानेदार ने पकड़ रखा है। क्या? क्यों? पता चला कि वो नकली शराब बनाने का काम करते थे खेत में। ये पक्का उस प्रधान की चाल है। आज आर पार कर ही दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। चलो।
जय हिंद सर। जय हिंद। चलिए प्रधान के घर चलिए। जी सर। प्रधान बाहर निकल। तूने मेरे पिता को फंसाने की कोशिश की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी दुश्मनी मुझसे है, मेरे पिता से नहीं। बुद्धू क्या हुआ मुझे बताओ। क्या हुआ? तेरे बाप ने मेरे पिता को झूठी शराब बनाने के इल्जाम में फंसाया है। अरे मेरा बाप तो एक सज्जन इंसान है। थानेदार साहब मुझे पूरी बात बताओ, क्या बात है? सर घोड़े को शराब बनाते हुए मैंने खुद पकड़ा है। अच्छा, ये अकेला ही शराब बनाता हुआ पकड़ा गया? एक आदमी शराब बना सकता है क्या? थानेदार बात उतनी बताओ जो थोड़ी सच लगे। और तुम लोग जाओ इस पूरे घर की तलाशी लो, घर में जो भी कुछ माल मिले मुझे सब यहाँ बाहर चाहिए। और सुन प्रधान, अगर सब सच निकला तो तुझे जेल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बताते क्यों नहीं सबको? ये क्या बताएगा मुझे? सब दिखाई दे रहा है यहाँ। तो ये है प्रधान की असलियत। लोगों को जहरीली शराब पिलाकर उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उनकी जान ले रहा है। अरेस्ट कर लो इसको। बेटा आज मैं अपनी नजरों में गिर गया हूं, मेरा गुनाह माफी के लायक नहीं है। भी हो सके तो मैंने माफ कर दिया। लोभ लालच के चक्कर में सारे तो बुरे काम करता रहा। आज से तेरा बाप मैं नहीं, बोला है। आज इस लड़के की वजह से बहुत सारी जिंदगियां बच गई हैं। ये लड़का बुद्धू नहीं, इंटेलिजेंट है। एसपी साहब, इंटेलिजेंट तो मैं हूँ। मेरी माँ ने मेरा नाम बुद्धू जरूर रखा है, पर मैं बुद्धू हूँ नहीं। बुद्धू वो लोग हैं जो मुझे बुद्धू समझते हैं। चल बुद्धू कहीं का।